सर नहीं हो सकता। बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन मंसूर हमें ज्वाइन करेंगे। मंसूर, कैसे देखते हैं आप ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से अक्सरियती जजेस की राय सामने आई है? देखिए, ये दूसरी मर्तबा है कि इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में जो है वो वजाहत मांगी है। इससे पहले भी एक वजाहत की जा चुकी थी, लेकिन इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी कई मीटिंग्स की थी अपनी कानूनी टीम के साथ, और बार बार उनको जो है वो कोई इबाम तक किसी चीज का कि इलेक्शन एक्ट की मंजूरी के बाद क्या अभी भी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उन जमातों में, खासतौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जो है वो मखसूस नशिस्तें बांटी जाएंगी या नहीं बांटी जाएंगी। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और वजाहत जो है वो तलब की थी। अब यही बात सामने आई है कि 8 रुकनी जो अक्सरियती जजेस थे उनकी जानिब से ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है। ध्यान में रखिएगा कि इस कागज के ऊपर क्लैरिफिकेशन का लफ्ज लिखा हुआ है, ऑर्डर का लफ्ज अभी नहीं लिखा हुआ। तो क्लैरिफिकेशन के अंदर जो है उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट तरमीम से जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो ऑर्डर पहले दिया जा चुका है उसी के मुताबिक ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो तमाम मेंबर्स हैं उनके उनके कोटे के मुताबिक जो है वो बांटी जानी चाहिए। ये ज़हन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो ये इल्जामात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से लगते आए हैं कि वो जानबूझ के सारे मामले को तूल दे रही है, और खास तौर पर जब यहाँ पे एक 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर होने की बात है तो स्पीकर कौमी असम्बली भी इस सिलसिले में बारहा 2 दफा गालबन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं कि वो इस सिलसिले में वाज़े ऑर्डर जारी करें, वो बताएं कि ये मखसूस नशिस्तें किस तरह बांटी जाएंगी, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में एक एक वोट जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और अगर ये सीटें जो हैं वो हुकूमती साइड पे चली जाती, इस ऑर्डर के बाद अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है, लेकिन अगर वो सीटें चली जाती तो हुकूमत की नंबर गेम में थोड़ी सी उससे आसानी हो जाती। लेकिन इस आज की खासतौर पर इस डेवलपमेंट में जब हमें पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए किसी वक्त भी जो है वो वोटिंग के लिए हुकूमत कॉल कर सकती है, अगले 48 से 72 घंटे में मंसूर, हम ये कह सकते हैं कि ये जो राय आ रही है इसके ताने बाने जो आईनी तरमीम होनी है उससे जाके मिलते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में मैं जाहिर बात है 8 जजेस के ऊपर जो है वो ये बात तो नहीं कह सकता कि वो मुल्की हालात को देखते हुए या पार्लियामेंट की तरफ नजर रखते हुए अपने फैसले दे रहे हैं या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी यूनिक है। ऐसे मौके के ऊपर जब नंबर गेम जो है वो काउंट हो रही है उसी मौके के ऊपर जो है ये क्लैरिफिकेशन आती है, और इस क्लैरिफिकेशन से जाहिर बात है जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है उससे एक धचका लगता है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वो क्लैरिफिकेशन नहीं है जो हुकूमत जो है वो तलब कर रही थी। इससे उसकी नंबर गेम के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अभी दोबारा यही सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी जो है वो बाकायदा नोटिफाई करता है उन मखसूस नशिस्तों को, जिस तरह पहले ऑर्डर आया था 12 जुलाई का, उसी के मुताबिक उसी फैसले के ऊपर अमल दरामद करते हुए क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है या नहीं करता। अब 2 दफा अब इसकी वजाहत आ चुकी है। 2 दफा वजाहत होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास रूम बहुत कम रहता है कि वो अभी भी उन मखसूस नशिस्तों को रोक के रखे। लेकिन मंसूर, इस राय के बाद इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है? देखिए, लास्ट टाइम भी जब ये एक लेटर आया था सितंबर के महीने में, गालबन वो क्लैरिफिकेशन पहली जो क्लैरिफिकेशन आई थी, तो उसके बाद गालबन के तकरीबन 1 हफ्ते तक इलेक्शन कमीशन का जो है वो अपने जो लॉ डिवीजन है उसके साथ मीटिंग चलती रही थी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुबह से लेकर शाम तक उन मीटिंग्स के अंदर बैठे रहते थे। लेकिन बारहा हर रोज शाम को जो है जब मीडिया उनसे पूछता था जी क्या फैसला हुआ, तो वो ये कहता कि नहीं, अभी भी हम गुफ्तो-शुनीद कर रहे हैं, अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और 1 हफ्ते तक तकरीबन सर जोड़ के बैठने के बावजूद उन्होंने आखिर में यही फैसला किया था कि हमें अभी भी समझ नहीं आई, हम सुप्रीम कोर्ट से इसकी रहनुमाई लेंगे। अब दूसरी क्लैरिफिकेशन के बाद भी क्या दोबारा 1 हफ्ता बैठना पड़ेगा, या अब इलेक्शन कमीशन को बात समझ आ गई है या नहीं आई? जाहिर बात है अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो लगता तो ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद अभी भी इस मामले को थोड़ा सा तूल जरूर देगा, क्योंकि अगर ये नंबर गेम दूसरी साइड पे चली गई, ऑपोजिशन के पास मखसूस नशिस्तें आ गई, तो हुकूमती साइड के लिए फिर प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ मजीद बढ़ सकती हैं। लेकिन जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का काम तो है न्यूट्रल रह के सारी कार्रवाई करना, गैर जानिबदार रह के सारी कार्रवाई करना। अब वो अपनी गैर जानिबदारी का सबूत पेश कर सकेंगे या नहीं, ये वक्त फैसला करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद।